श्रीमती मनीषा जीतू नरवरिया के नेतृत्व में निकाली गई भव्य कावड़ यात्रा झांसी कावड़ यात्रा का आयोजन रवि शर्मा, सदर विधायक संजीव श्रृंगेरी, बुंदेलखंड कावड़ यात्रा संयोजक के संयुक्त मुख्य अतिथि में महंत रामेश्वर उपाध्याय के संरक्षण में श्रीमती मनीषा जीतू नरवरिया के नेतृत्व में एवं रामकिशन निरंजन के संयोजन में जेल चौराहा स्थित महारानी लक्ष्मीबाई नेत्र चिकित्सालय से मड़िया महादेव मंदिर के लिए भक्तगण कावड़ लेकर नाचते गाते जयकारा लगाते हुए डीजे और ढोल बाजे गाजे के साथ के चल रहे थे। रास्ते में कई जगह पुष्पवर्षा के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सभी कांवड़ियों ने भोले बाबा पर ओरछा से लाए जल से जलाभिषेक किया और सभी भक्तगणों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर सदर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए जो हिंदू जनमानस को जगाने का काम करते हैं। संजीव श्रृंगेरी ने कहा कि श्रवण के पवित्र मास में जो भक्त कावड़ लेकर के नदी का पवित्र जल भोले बाबा को चढ़ाते हैं, उनकी भोले के प्रति अगाध श्रद्धा होती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस अवसर पर संजीव अग्रवाल लाला, अशोक अरुणा विलगिया, श्याम अग्रवाल, अरुणा गुप्ता, अमित तिवारी, राकेश जायसवाल, आरपी मोदी, जय किशन, वसुधा प्रेमानी, इंदिरा गुप्ता, इंदिरा सिंह, सुधा गुप्ता, प्रतीक बांसने, मनीष अग्रवाल, ऋतु पुरवार, सुभाष पुरवार, कुंज बिहारी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, आरपी गुप्ता, निविया नरवरिया, तनीषा नरवरिया, पार्थ नरवरिया, राम श्याम नरवरिया, श्रीमती रूपाली ओपी नरवरिया, मोहित नरवरिया, अभिषेक नरवरिया, धीरज नरवरिया, आरपी मोदी, आराधना मोदी, शकुंतला अग्रवाल, धर्मेंद्र भार्गव, अनुपमा अग्रवाल, हरीश अग्रवाल, रवि परिहार, दीपा जैन, ममता यादव, मनीषा नरवरिया, इनरव्हील क्लब आदि लोग उपस्थित रहे। अंत में सभी के प्रति रामकिशन निरंजन, मनीषा जीतू नरवरिया ने आभार व्यक्त किया। और क्या क्या खास रहा आज की इस कावड़ यात्रा में जानने के लिए देखें यह पूरी रिपोर्ट झांसी से फास्ट इंडिया न्यूज के लिए संजीव गोस्वामी संजू की खास रिपोर्ट। राज जी, आज की कावड़ यात्रा को लेकर क्या कहना है? श्रावण मास में आज जितेंद्र नरवरिया जी के द्वारा ये कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जो जेल चौराहे से चल करके भोलेनाथ धाम मड़िया महादेव तक आई है। भक्त नचते गाते हुए हर हर महादेव, हर हर शंभू के नारे लगाते हुए श्रावण मास में भगवान भोले की भक्ति करते हुए यहाँ से नंगे पैर चल करके आए हैं। ये वो स्थान है मड़िया महादेव का, जहाँ पर आने वाले हर भगत की मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। ऐसा है कि ये सावन के महीने में भगवान शंकर का जो उपवास का और पूजा का जो होता है, इसका बड़ा महत्व होता है। या डॉक्टर नरवरिया नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर हैं, उन्होंने इस कांवड़ यात्रा को निकाली और कांवड़ यात्रा में भगवान शंकर का सबसे बड़ा ज़्यादा प्रसन्नता होती है उन्हें। तो इसमें आपके विधायक जी
और हमारे भैया संजीव संगी ऋषि वगैरह और लाला, क्या नाम है लाला का पूरा, संजीव अग्रवाल लाला, इन सब लड़कों ने मिलकर के और यहाँ का सुंदरता लाए हैं। यहाँ जो आज कांवड़ यात्रा आई है, ये बड़े खुशी की बात है और बड़े महत्व की बात है कि ये लोग सब प्रयास कर रहे हैं। इसको क्या संदेश देना चाहते हैं? सावन के पवित्र माह में पूरे देश में कांवड़ यात्राएं निकाली जाती है। कांवड़ यात्रा का महत्व, भगवान भोलेनाथ को इस महीने में सब लोग भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और एक पवित्र नदी से जल लेकर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने से निश्चित ही व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। लोगों को आप देखते होंगे कांवड़ में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से बड़े बड़े कलशों में जल लेकर के भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं। यानी लोगों की आस्था और विश्वास का अटूट यह मास है। इस मास में जो भी भगवान भोले की आराधना करते हैं उनके हर हाल में मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा विश्वास है, ऐसा लोगों का सबका मानना है। इस कारण से पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है। आज उसी क्रम को लेकर झांसी में भी यात्रा रही, एक जेल चौराहे से यहाँ तक मणिया महादेव मंदिर तक। इस यात्रा में हम लोग शामिल हुए। निश्चित रूप से आयोजक जी को और यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इसको जो यात्रा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही, विशाल यात्रा, उसके संबंध में कुछ देखिए। 2 अगस्त को बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति द्वारा विशाल यात्रा का कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा 2 राज्य की यात्रा है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के ओरछा से चलकर और झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर पर यह यात्रा संपन्न होती है। यह यात्रा लगभग 25 किलोमीटर की है। इसमें 5 से 10 हजार यात्री ओरछा से पैदल चल करके और झांसी आते हैं। झांसी में उनके स्वागत के लिए कम से कम 8 से 10 हजार महिलाएं कलश लेकर उनके साथ साथ आगे चलती हैं। तो एक विहंगम यात्रा यह होती है। 2 तारीख को यह यात्रा होने वाली है। आप सभी से मेरा इसका रूट जो है वो ओरछा से रिसाला चुंगी, भगवंतपुरा होते हुए रिसाला चुंगी से बस स्टैंड से कचहरी चौराहा, जेल चौराहा होते हुए इलाइट पे इस यात्रा का भव्य स्वागत होगा और इसके बाद जीवन शाह बीकेडी होते हुए सिद्धेश्वर मंदिर पर यह यात्रा संपन्न होगी। लोग हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे भगवान भोलेनाथ की बहुत अच्छी कांवड़ यात्रा निकले और हमेशा निकलती रहे। हम हाँ चाहते हैं कि हर साल ऐसा ही प्रोग्राम करते रहें कि जिसमें हमारे सनातन का नाम हो और धर्म की हमारे जय हो। आज की क्या रूपरेखा रहेगी? आज की रूपरेखा ये रही कि हमारे विधायक जी, हमारे संजीव भैया ने हमारा पूरा सहयोग किया, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। हमें कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। जहाँ से हमने शुरू करी यहाँ तक सभी संस्थाओं ने, हमारी भारत विकास परिषद और लायंस क्लब, विकास भारत परिषद, इंटरनेशनल ने, सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये हमारी पहली यात्रा है, प्रथम यात्रा है हमारी। ये हमारी आई हॉस्पिटल नेत्र चिकित्सालय से हमने शुरू करी और मणिया मंदिर पे हमारा समापन हुआ है। लोग आपके साथ रहेंगे? पहले तो हमारे पास संख्या हमें लग रहा था कम होगी, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से 150 से ज्यादा थे। क्या कहेंगे जिन्होंने आपका सहयोग किया, जिन्होंने हमारा सहयोग किया, उनको लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और भोलेनाथ उन पर बड़ी कृपा बना के रखे। इसमें क्या संदेश? मेरा नाम मनीषा नरवरिया है जी। आज की कांवड़ यात्रा का पूरा क्या रूप है, क्या कार्यक्रम विस्तार से बताइए। आज जैसे कि सभी को मालूम है कि हमारा ये सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में हम सभी भगवान शंकर जी की पूजन आराधना करते हैं और बस उसी अवसर पर हम लोगों ने कांवड़ यात्रा निकालने का संकल्प लिया। तो हमने विधायक जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हमने ये इस यात्रा को संपन्न किया और संजीव सराव जी भी हमारे साथ रहे। इसमें उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया और मैं चाहती हूँ कि हर वर्ष अगर भगवान की कृपा रहे, इसी तरह आशीर्वाद बना रहे, तो हम लोग हर वर्ष इसी तरह कांवड़ यात्रा निकालते रहें। और हमारी जो संस्कृति है, हम जैसे सनातनी हैं तो हम सनातनी धर्म के हैं, ये हम लोगों को बता सके कि इस तरह के प्रोग्राम हम लोगों को करने चाहिए, जिससे हमें पता होना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हमारे हिंदू राष्ट्र है। जय हिंद। कौन थी आपकी? ये हमारी पहली कांवड़ यात्रा थी और इस साल हम लोगों ने इस साल से शुरुआत की है। अब आगे चाहेंगे, भगवान की मर्जी होगी, हम लोग आगे भी इसी तरह इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इसी तरह निकालते रहें।